वालेकुम स्टूडेंट। इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हमने सॉल्व किया था। ठीक है, इस वीडियो में हम हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को। ठीक है, क्लास 9th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमको जनरल एलिमेंट दिए गए हैं, ये 1 2 2 3 3 2 4 3 और 1 3 3 3। ये जो है ये एलिमेंट है लेकिन जनरल फॉर्म में है। ठीक है, ये 1 2 और 2 3 जो है ये मैट्रिक्स के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लेकिन अब हमको दिए गए हैं A12 का मतलब है मैंने आपको कहा कि ये जो है ये मैट्रिक्स के जनरल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो A12 जो है मैट्रिक्स के एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब हमने वो एलिमेंट को जो है फाइंड करना है कि 1 2 जो है वो किस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है इस मैट्रिक्स में। ठीक है, ये मैट्रिक्स जो है इसका ऑर्डर जो है 4/3 है। ठीक है, ये मैट्रिक्स हमको दिया गया है। अब हमने मालूम करना है कि 1 2 का जो एलिमेंट है इस मैट्रिक्स में वो कौन सा है। 1 2 1 का मतलब है रो। ठीक है, फर्स्ट रो। 2 का मतलब है कॉलम, सेकंड कॉलम। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर लकीर मारना है कि फर्स्ट रो ये है और 2 कॉलम जो है वो ये है। ठीक है, तो अब ये दो लाइन जो है इस 2 पर जो है इस दो लाइन ने इस 2 पर जो है इंटरसेक्शन किया, तो इसका A12 का जो आंसर आया वो हमारे साथ क्या है 2 है। A23 का जो आंसर है वो हमारे साथ 2 रो और 3 कॉलम। तो 2 रो और 3 कॉलम जो है इस लाइन ने 0 पर इंटरसेक्शन किया, तो इसका आंसर जो है A23 का जो एलिमेंट है वो 0 है। ठीक है, A32 का जो एलिमेंट है वो कौन सा है, थर्ड रो और 2 कॉलम। तो इस लाइन ने 1 पर जो है इंटरसेक्शन किया, तो इसका A32 का जो एलिमेंट है वो 1 आ गया। A43 का जो एलिमेंट है वो फोर्थ रो और थर्ड कॉलम। ठीक है, तो इसका जो एलिमेंट है वो 6 आ गया। A43 का एलिमेंट जो है वो 6 आ गया। A13 का जो एलिमेंट है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो इस लाइन ने जो है इंटरसेक्शन किया -4 पर, तो A13 का जो एलिमेंट है वो हमारे साथ -4 आ गया। इसके बाद है A33 का जो एलिमेंट है A33 मतलब कि थर्ड रो और थर्ड कॉलम। A33 इस दो लाइन ने जो है 6 पर इंटरसेक्शन किया, तो यहाँ A33 का जो एलिमेंट है वो हमारे साथ किया गया 5 आ गया। ठीक है, थर्ड रो और थर्ड कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पर इसने इंटरसेक्शन जो किया वो 5 पर किया, तो A33 का जो एलिमेंट है वो हमारे साथ 5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे साथ हमें 4 मैट्रिक्स दिए गए हैं और इस मैट्रिक्स में हमसे पूछता है कि आप हमें बताइए कि इसमें कौन से मैट्रिक्स आपस में बराबर है। ठीक है, तो आप नोट करें हमारे साथ 2 मैट्रिक्स उस वक्त बराबर होंगे, 2 मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल, 2 मैट्रिक्स हमारे साथ उस वक्त बराबर होंगे इफ़ देयर ऑर्डर, अगर इसके ऑर्डर एंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम हो। 2 मैट्रिक्स उस वक्त बराबर होंगे जब इसके ऑर्डर और इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो आपस में बराबर होंगे। ठीक है, आपस में बराबर हो। ऑर्डर का आप लोगों को पता होगा कि ऑर्डर किसे कहते हैं मैट्रिक्स का। ठीक है, m मल्टीप्लाइड बाई एम क्रॉस n से हम ऑर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब है जो अपोजिट एलिमेंट हो। ठीक है, उसका हम क्या कहते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कहते हैं। जब इसमें यहाँ पर ये एलिमेंट 2 है, अब इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पर इस बी मैट्रिक्स में कौन सा होगा, 2 होगा। 5 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बी मैट्रिक्स में कौन सा होगा, 5 होगा। अब जो इसके अपोजिट एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, तो 2 मैट्रिक्स उस वक्त बराबर होंगे जब इसके ऑर्डर सेम हो और इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो सेम हो। ठीक है, तो उसको ये मैट्रिक्स उस वक्त बराबर होंगे। अब हमें मैट्रिक्स दिए गए हैं, ए भी दिया है, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है। ठीक है, तो अब ये कहते हैं कि इस मैट्रिक्स में कौन से मैट्रिक्स आपस में जो है बराबर है। ठीक है, तो अब हमने देखना है, अब ए का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 2 है और सेकंड 5 है और थर्ड 1 है और फोर्थ 3 है। ठीक है, अब इस एलिमेंट में मैंने देखना है कि इसमें जो है कौन सा ए के बराबर है। तो अगर मैं सी मैट्रिक्स को देखूँ कि यहाँ पर जो है 1 + 1 से 2 आता है और 3 + 2 से 5 आता है। ठीक है, ये तो इसके साथ फर्स्ट रो के साथ बराबर होगा। यहाँ पर मेरे साथ 4 है और यहाँ पर हमारे साथ क्या है 1 है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसके बराबर नहीं है। ऑर्डर इसका सेम है, इसका भी 2/2 है और इसका भी 2/2 है, लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो सेम नहीं है, तो इस वजह से और सी आपस में बराबर नहीं है। अब मैं डी देखता हूँ, डी का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 2 है, इसका भी 2 है। 4 + 1 से 5 आता है, इसका सेकंड एलिमेंट जो है वो 5 आ गया और इसका भी 5 आ गया, मतलब कि इसका फर्स्ट रो आपस
आपस में इक्वल है। अगर हम इसके सेकंड रो के देखें कि इसके भी सेकंड रो के 1/3 है और इसमें भी सेकंड रो के 1/3 है, तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आपस में बराबर है। तो हमारे साथ ए और डी जो मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू डी, वो क्या हो गया, बराबर है। ए और डी मैट्रिक्स हमारे साथ बराबर है। अगर मैं ये बी और सी मैट्रिक्स को देखूँ तो यहाँ पर फर्स्ट रो में है हमारे साथ 2 5, तो यहाँ पर 1 + 1 से क्या आता है 2 आता है, 3 + 2 से क्या आता है 5 आता है, 4 से हमारे साथ 4 आता है, 2 + 1 से हमारे साथ क्या 3 आता है। तो हमारे साथ बी और सी जो है आपस में क्या हुआ, बराबर हुए। ठीक है, तो आज हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को। इसके बाद वीडियो में हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे